अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच टाइम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद आसिम रजा और बात की जाती है सियासी मंजरनामे के हवाले से, तनाजुर की, मनाजरे की और बहुत कुछ जो कि आप देखते हैं टेलीविजन चैनल्स पर। बहुत सारे मुबस्सरीन अपनी राय मुख्तस रखते हैं मुल्की हालात, सियासी मसाइल और अवामी मसाइल के हवाले से, लेकिन जहां पर बात आती है अवामी मसाइल की तो आजकल कुछ ना कुछ हमें ऐसा नजर आता है कि जहां पर अवामी मसाइल को पसे पुश डालकर कुछ सियासी मकासद या जाती मफादात जो होते हैं वो सामने नजर आते हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान की भी नजर आती है, लेकिन सबसे अहम मसला जो अवाम का और हुकूमत का फर्ज होता है, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना। और दूसरों या खास तौर पे जब दूसरे ममालिक की हम बात करते हैं वहां पे प्रायोरिटी पे लोगों के जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की जाती है। आज की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की बिलअमूम हम देख लें या इदारों के हवाले से भी देख लें तो हमें हर इंसान अपने हाथ में कानून लेके अपने जिसे कहते हैं कि इंसाफ खुद हासिल करने की कोशिश करता नजर आता है। आप गुज़िश्ता रोज होने वाले रावलपिंडी कचहरी में वाक़े को भी देख सकते हैं। वहां पे जो तशद्दुद का वाक़या हुआ जिसमें 4 अफराद लुक़मा अजल बन चुके, उसके अलावा भी अगर हम मुख्तलिफ वारदातें देखते रहें जहां पे डाकुओं को पकड़ा गया, अवाम अपना गम और गुस्सा और अपनी फ्रस्ट्रेशन जो होती है उन डाकुओं पर निकाल देती है। इससे पहले के इदारे वहां पे पहुंचे, उन पर ट्रस्ट नहीं रहा लोगों का या मिसट्रस्ट है, ये क्या वजूहात हैं। इस तरह की सूरत हाल अगर हम देखें, कचहरियों की भी अगर हम छोटी बात हम कहते हैं कि जी छोटी कचहरियां हैं, लेकिन वहां पे जो हालात हैं, इंसाफ की जो अव्वलीन फराहमी है, जो फरीजा है वो अदलिया के ऊपर है। और छोटी अदालतों, लोअर कोर्ट्स की हम बात करते हैं, लोअर कोर्ट्स के साथ जब कचहरियों की बात करते हैं वहां पे वकला बरादरी है, उसके अलावा जो बहुत से ऐसे मसाइलीन, मौकिलीन और मुद्दईयान जो वहां पे मौजूद होते हैं, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इसी हवाले से अगर हम देखें जो वाक़या रावलपिंडी में पेश आया उसमें 4 अफराद लुक़मा अजल बने, कौन इसका जिम्मेदार है और इसके बारे में कौन अपने जिसे कहते हैं जिम्मेदारी दिखाते हुए आगे बढ़ेगा। हमारे वहां ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफे दे दिए जाएं। हमारे वहां तो ये कहा जाता है क्या गोली हमने चलाई थी या ट्रेन हम चला रहे थे, ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। मैं मेहमान शुरा का इसी हवाले से बात करते हैं। आज मेहमान शुरा से उनका तारुफ कराता चलो। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है शाखावर एडवोकेट, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इनके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद महमूद हसन गर्देजी साहब, बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं स्टूडियोज में। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद हसन अब्बास एडवोकेट, हाई कोर्ट। आप तीनों को खुशामदीद। गद्दी साहब, मैं इस बात को आगे लेके चलूंगा। हसन अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, यंग लॉयर हैं। और हसन, जब हम बात करते हैं कि यंग जितने भी लॉयर हैं या यंगस्टर पाकिस्तान के जो जितने भी लोग इस वक्त हमें नजर आते हैं, वो एक फ्रस्ट्रेशन में, जिस तरह हम आवाम की बात करें उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन नजर आती है और जज्बाती तो होते ही, ये कहा जाता है। आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त पुलिस का या सिक्योरिटी के जो इदारे या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, जितनी भी सिक्योरिटी के इस वक्त मामूर हैं, क्या वो अपने फराइज सही तरह अंजाम दे पा रही हैं या क्या हम उनको इंसाफ दे पा रहे हैं लोगों को जो कि इंसाफ लेने आते हैं? आसिम, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया। गुजारिश है कि यंगस्टर लॉट है या बड़ा है, कोई भी है, वो इसी माशरे का हिस्सा है, यहीं से उसने सबक लेना है और यहीं से उसने स्टार्ट लेना है। गुजारिश है कि कानून तो ऑलरेडी मौजूद है, अब कानून पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है या नहीं हो रही या कितनी हो रही है, ये इन क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन यही है कि उसको डिटर्मिन कौन करे कि क्या हो रही है या नहीं हो रही। अब जो सिक्योरिटी पे मामूर हैं उनको ऑर्डर्स कहां से आते हैं, क्या ऑर्डर में गफलत बरती जाती है, अगर बरती जाती है तो इस पर भी लाभ मौजूद है। ज्यादा जी 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल हो जाएंगे जी, नहीं यही होता है। अब जैसे ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का वाकया है, ब्रूटली मर्डर्ड हुए वो 4 बंदे, एक राहगीर था, उसमें सजा क्या दी गई जी, 12 पुलिस एहलकारान को वहां पे मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। वहां पे पुलिस पोस्ट है उसके चौकी इंचार्ज को जो इंचार्ज था वो सब उसको मुअत्तल कर दिया गया, उसके साथ साथ जो गारत पे है। अब क्वेश्चन ये है कि वो मुल्जमान असला लेके कचहरी के अंदर इंटर कैसे हुए और निकले कैसे। अब वहां पे जो मौके के शाहिदीन है वो यही कहते हैं कि जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से गए और वो अनरिकॉग्नाइज्ड रास्ता था। वो रास्ता वो था कि जहां से हिरासत लाई जाती थी सेंट्रल जेल से, उसी रास्ते से वो एंटर हुए, उसी रास्ते से वो निकल गए और वो कामयाबी थी कि 2 पकड़े गए और 1 रह गया। अब ये लम्हा फिक्री है कोर्ट्स के अंदर कि रास्ता उनको किसने बताया या फिर कोई बीच में और लोग भी इन्वॉल्व हैं? पब्लिक एट लार्ज की बात है ना जी, ये हम लोग, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही हूं, मैं वहीं का ही वकील हूं, वहीं पे ही मेरी प्रैक्टिस है। अब गुजारिश ये है कि लम्हा फिक्रिया ये नहीं है, ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, एक बात तो ये तयन करें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एपिलेट फोरम जो बड़ी अदालतें हैं उससे डिफरेंट है किसी भी जिले में। अब वो बेसिक है, जुरिसडिक्शन की अदालत है, वहां पे बेसिक ट्रायल्स चलते हैं, लोगों के जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, तनाजात हैं, वहां पे वो हल किए जाते हैं। और वो जो रावलपिंडी जिस तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, इसी तरह बाकी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वहां पे अमूमी तौर पे देखा जाए तमाम जगह इस बात को हम जारी करेंगे। हसन अब्बास, हमारी बात अभी आपसे जारी है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन हमने यहाँ पे लेनी ब्रेक, उसके बाद आपसे
वेलकम बैक नाजरीन, सच टाइम में एक दफा फिर खुश आमदीद। और बात हो रही थी कि जो सूरत हाल अमूमी तौर पे कचहरियों में जहां पे लोगों को इंसाफ दिया जाता है, फर्स्ट जो जिसे हम कह सकते हैं कोर्ट, जहां पे लोग अपने इंसाफ के हसूल के लिए जाते हैं और बड़ी तादाद में लोग वहां पे मौजूद होते हैं। कभी अगर आप लोगों का इत्तेफाक हुआ हो कचहरियों में जाने का तो आपने देखा होगा कि किस बड़ी तादाद में, क्योंकि एक एक जज के पास अगर देखा जाए 100-100, 200 केसेस होते हैं और उसी तादाद में मौक्कलान और साइलिन या जो भी मुजरिमान होते हैं उनको वहां पे या मुलजमान को वहां पे लेकर आया जाता है और पुलिस की बहुत बड़ी भारी नफरी वहां पे मौजूद होती है और उनकी कस्टडी में आते हैं। उसके बावजूद ऐसा दिलसोज वाकया वहां पे हो जाए। हसन, जब बात हो रही थी, हम ब्रेक से पहले आपसे बात कर रहे थे, क्या हमारी कचहरियां इंसाफ देने में, जो लोअर कोर्ट्स हैं या लोअर अदालतें जो हैं, इंसाफ देने में कामयाब हो सकी हैं या अपना एतमाद बहाल कर सकी हैं अवाम पर, कि जो लोगों में ये तरीक़ाकार आ रहा है कि वो अपने हाथ में कानून खुद ले लें? जी, असल में मसला ये नहीं है, कोर्ट्स का प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट्स कम हैं, केसेस ज्यादा हैं, केसेस बहुत तादाद ज्यादा है। सेकेंडली प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है। अब देखें ना, लॉ को शहादतों को कलेक्ट करना, उसको केस को प्रॉपर बनाना, उसको स्क्रूटनाइज करके कोर्ट तक लेके आना, बड़े बड़े मुजरिमान को हमने देखा छोड़ दिया जाता है, उसकी वजह ये कि अदम सबूत की वजह से। जी, अदम सबूत। अब सबूत इकट्ठा करना किसका काम है? उसके लिए आपकी एजेंसी मौजूद है पुलिस की शक्ल में, पुलिस है, उसके साथ प्रोसिक्यूशन है, एक डिपार्टमेंट है। तो ये साबित हुआ ना कि फॉल्ट इज लाइंग विद द पुलिस। यस, बेसिक जो है पुलिस का प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि आप एक सब इंस्पेक्टर लेवल को मैक्सिमम 302 मर्डर केस की भी तफ्तीश आप देते हैं, 302 की भी तफ्तीश एक सब इंस्पेक्टर कर रहा है, जबकि बेसिक तालीम कितनी चल रही है जी? अंडर मैट्रिक है, मैट्रिक आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम एक और ये आ रहा है कि अगर आप ये तफ्तीश सीएसपी ऑफिसर्स को देते हैं तो क्या होगा? उनमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ वो चले जाते हैं कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस की तरफ वो चले जाते हैं, इधर जाएं तो ये अनपढ़ है, उसमें बहुत सारी जो टेक्निकलिटीज हैं जो लॉ से डायरेक्टली उनकी होनी चाहिए, नॉलेज उनको होना चाहिए, वो उनके पास दस्तयाब नहीं है। वो चलते हैं अपने तजर्बों के सिरों पे, जबकि रवायती अंदाज तफ्तीश का जो होता है रवायती अंदाज। मैं इस बात को, हसन, इस बात को भी जारी रखता हूं। अब तो कराची में वकीलों को जिंदा जला दिया गया जी, आज तक उसके बारे में नहीं पता क्या। हसन, मैं वही बात करूंगा कि जज्बात की जब बात की जा रही है, यूथ को, मतलब एंग्री यंग मैन या यंगस्टर्स को कहा जाता है कि जी इरिस्पॉन्सिबल हमारी यूथ है, लेकिन यही देखा है कि ये यूथ जो होती है बहुत से मुल्कों में वो चेंज लेकर आई। आज आप मिडिल ईस्ट और अरब की सूरत हाल देखें, वहां पे लोग, अवाम सड़कों पे नजर आ रही है। क्या इस हसूल को हासिल करते करते हमारी अवाम जो है वो किसी बड़े नतीजे पे तो नहीं पहुंच जाएगी? गुजारिश ये है जी कि यूथ का जो है, यूथ इस वक्त एक हिजानी कैफियत में है। स्टेट को देखते हैं तो स्टेट में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का फुकतान है, उनकी वो जो एप्लीकेशन है वो कोई नहीं है, इंतजामिया खामोश है। Do you feel secure while sitting in the courts? Yes. आप क्या तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हो कि मैं तहफ़्फ़ुज़ नहीं? तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ इसलिए भी नहीं है सेकंडली कि जब इस तरह ये जो मर्डर हुए हैं उसके बाद क्या तहफ़्फ़ुज़ है कि उन्हीं का वकील उनको कोई एडवाइस देने के लिए अगर साथ खड़ा है तो वो भी बीच में मर्डर में, जैसे एक राहगीर तो वकील पे भी निकल सकता है ना? जी, किसी पे भी निकल सकता है। ये उनका केस क्यों लड़ रहा है? सेकंडली जो अहम एस्पेक्ट है इस सारी बहस का, इस बात का, वो ये कि यूथ के लिए जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो फ्यूचर एक इनसिक्योर है। जब फ्यूचर ही नहीं है तो उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए तगोदो करनी है। तगोदो जब ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा अपने से एक्सेस करेंगे तो वो हिजानी कैफियत में चले जाएंगे, वो पैनिक क्रिएट करेंगे, वो टेरर क्रिएट करेंगे। और जब देखेंगे कि इस तरह के वाकयात हो रहे हैं और अल्टीमेटली या राजीनामा हो जाएगा या वो बरी हो जाएगा, जब हो जाएगा तो वो कहेंगे यार वो जो कर रहा है तो क्यों ना हम भी इसी में शामिल हो जाएं, बहती गंगा में हम भी हाथ धो डालें। एंड सेकंडली, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके मकामी दो अगर आप डिपार्टमेंट कवर कर लेते हैं तो आप मकामी तौर पे बेहतरीन सियासतदान हैं। क्या? एक थाना, दूसरा कचहरी कल्चर। ये अगर आप कवर, सियासत इसी बेस पे चल रही है। और सेकंडली, कोई भी गरीब का बच्चा आपसे प्रोटेक्शन सियासी अपने मकामी बंदे से क्या मांगता है कि जनाब हमारे खिलाफ कोई एप्लीकेशन हो जाए तो आप हमारे साथ चलेंगे या टेलीफोन कर देंगे, या हमने कोई दी तो हमें परसू कर देंगे। अदर देन क्या वो कभी उसने कहा है कि मेरे बेटे को अब्रॉड भिजवा दें जी, तालीम वो हासिल करना चाहता है और बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है। इससे बड़ी लोगों की क्या ख्वाहिश हो सकती है कि जी उनको इंसाफ का हसूल मिल जाए? इंसाफ का हसूल में, और इंसाफ के हसूल के लिए ये सिर्फ हाईलाइट करके आपके सियासी आज जितने भी बैठे हुए हैं माजरत के साथ पूरे पाकिस्तान में थ्रू आउट, बेहतरीन सियासी वो है कि जो दोनों जगह पे कचहरी और थाने को एक्सेस कर सके, उसको अपने काबू में रख सके। हसन, इसको हम जारी रखते हैं। और जिस तरह हसन ने बात की कि जी हमें अपने जो सियासतदान हैं उनसे तवक्कुआत जो होती हैं, क्या वो अगर थोड़ी बहुत वो लोअर लेवल पे पूरी कर दें तो मेरे ख्याल से जो मकासद जिसकी बिना पे उनको वोट मिलते हैं, खासतौर पे अगर ये देख लें, सियासतदान ये रियलाइज कर लें कि जो कुछ हम कर रहे हैं कल को हमने इसी अवाम के सामने जाके वोट लेना है, तो बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ होती नजर आएंगी और बहुत से मसाइल हल होते नजर आएंगे। नाज़रीन, हमने लेनी यहाँ पे ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं।